अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आज हम आपको सिंगल जूसर के बारे में बताएंगे कि सिंगल जूसर को कैसे रिपेयर किया जाता है। और ये आपने वीडियो अच्छे से देखनी है, क्योंकि आप ये वीडियो देख के खुद घर पे ही आप ये जूसर को ठीक कर सकते हैं। ये जूसर में तो बेसिकली दो तरह की ये जूसर होती है, एक सिंगल और दूसरी 3 in 1। सिंगल में जो है अकेला मिल्क शेक और मसाला सिस्टम होता है, और दूसरी 3 in 1 में गाजर जूस, मिल्क शेक, मसाला सिस्टम सारा कुछ होता है। लेकिन आज हम जो आपको जो दिखा रहे हैं वो सिंगल जूसर दिखा रहे हैं। ये सिंगल जूसर है जिसको हम आपको रिपेयर करके बताएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। और आपने ये वीडियो अच्छे से देखनी है ताकि आप खुद ही जो है ना ये काम घर पर ही कर सकें। अब हम जूसर की वायर को सॉकेट में लगाएंगे, तो सॉकेट में लगाने के बाद हम इसको चेक करते हैं, हम बटन दबा के ये चलेगी या नहीं चलेगी। ये हमने सॉकेट में इसकी वायर को लगाया है। अब हम इसके बटन को प्रेस किया है, लेकिन ये चली नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर जो फिरकी सी लगी है इसको खोल देंगे कि इसको कैसे खोलना है। ये गुजारे कि इसमें जो बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि ये अगर करने पे आए तो ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है खोलना। इसको किसी भी तरह से और तरीके से नहीं खोला जा सकता। इसके लिए हमें एक पेचकस और एक प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। पेचकस को इसकी जो है अपना पॉइंट, खिड़की का पॉइंट इस पर रख के थोड़ा सा टच करना है। टच करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। खिड़की खोलने के बाद अब इसके जो पीछे जो 4 पेच लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें 4 पेच लगे हुए हैं। इस पे हम 4 पेच को जब खोलेंगे तो इसका जो बैक कवर है ना ये खुल जाएगा। ये इसका बैक कवर खुल गया। अब आप देख सकते हैं कि जूसर में एक मोटर लगी हुई है, ये साथ में जो पॉइंट है ये बटन के ये कनेक्ट किए हुए हैं। अब हम इसको देखेंगे सीरीज बोर्ड पे। अब हम सबसे पहले इसके बटन को चेक करेंगे कि इसके बटन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम इसकी मोटर को चेक करेंगे, फिर हम इसकी वायर को चेक करेंगे। इसमें 3 पॉइंट मेन है। सबसे पहले हम इसको बटन को सीरीज बोर्ड पर चेक करते हैं। ये देखो वो सीरीज बोर्ड जल रहा है, इसका मतलब है कि इसके बटन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बटन बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको मोटर को चेक करेंगे कि इसकी मोटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मोटर की ये वायर है और दूसरी ये वायर है। ये हमारी मोटर चल रही है, सीरीज बोर्ड चल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो मोटर है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इसकी जो वायर है इसको चेक करेंगे कि हमारी कोई वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वायर को बस वायर की कंटिन्यूटी को सीरीज की बोर्ड के जरिए चेक करेंगे। ये हमने इधर जो जूसर की वायर है इसके एक पॉइंट को जिसके जो वायर के दूसरे पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट किया है। ये हमारा वो सीरीज टेस्ट लैंप जल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो एक वायर है ये तो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी दूसरी वायर को चेक करेंगे जो रेड कलर में फेज़ है, क्योंकि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसकी जब दूसरी वायर को हमने इसके साथ कनेक्ट किया सीरीज बोर्ड के साथ, तो ये हमारा सीरीज बोर्ड का जो लैंप है ये जला नहीं है। तो जब हमें इस बात की समझ आ गई है तो जो इसमें फॉल्ट है इसकी वायर में है। अब हम इसकी वायर को चेक करेंगे कि इसकी वायर में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सबसे पहले तो इसकी वायर को चेक करने के लिए हम इसका जो शू है इसको कट ऑफ करेंगे। इसका शू कट ऑफ करने के बाद हम इसमें से जो वायर हैं वो निकालेंगे, और वायर को निकाल के फिर हम दोबारा जो है ना वो सीरीज टेस्ट लैंप के ज़रिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक बार की कंटिन्यूटी ये हमने चेक कर ली है, ठीक है। और ये दूसरी बार की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। या दूसरी वायर की जो टेस्ट लैंप है इसकी सीरीज के जरिए वो भी अब बल रहा है, मतलब कि इसके शू में फॉल्ट था। अब हम इसको शू नया लगा के दोबारा इसको चेक करेंगे कि ये हमारी जूसर चलेगी या नहीं। ये अब आपको भी बताते हैं। हमारा शू लग गया है। अब हमने जो इसकी वायर को, मोटर की वायर को मेन वायर के साथ जो खोला था कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, हम इसको दोबारा कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद
अब हम इसको सीरीज़ बोर्ड पे दोबारा चेक करेंगे या मेन सप्लाई पे दोबारा चेक करेंगे। पहले ये हमने जो सुबह से ये खिड़की खोली थी मोटर को एडजस्ट करने वाली ये लगा लेंगे। ये अब हमारी मोटर चल रही है। हमें अब इसे बार के ज़्यादा हो गए तो हमारी वायर में फॉल्ट था, तो वायर में फॉल्ट हमने जो क्लियर कर लिया है, अब ये हमारी जूसर चल रही है।